सही नेता और सही सरकार चुनना क्यों जरूरी है, ये समझना हो तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंटवारे की कहानी देख लीजिए। देखिए कि कैसे सदन में बैठने वाली सरकार ने नेता के लालच में एक ऐसा फैसला किया जिसने एक साथ दो राज्यों में खून की नदियां बहा दी। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार किसी राज्य का बंटवारा हुआ था जिस वजह से हिंसा हुई। साल 2000 में अटल जी की सरकार ने 3 नए राज्यों का गठन किया था। ये काम इतनी समझदारी से किया कि नाम मात्र की खींचातानी तक नहीं हुई, ना कोई झगड़ा हुआ। आज तीनों राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समय मनमोहन सरकार ने ऐसा क्या किया कि खून की नदियां बहने शुरू हो गई और आज भी ये दोनों राज्य एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बंटवारे के पीछे की कहानी। दरअसल साल 1956 में कांग्रेस पार्टी ने ही स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय किया था। उसके बाद साल 1956 से 2014 तक कांग्रेस ने तेलंगाना की तरफ देखा तक नहीं, जबकि इस दौरान भी असंतोष के कारण लगातार हिंसा होती रही। जानकारों के अनुसार साल 2014 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले फरवरी में जब टीआरएस ने सीटों का गणित समझाया, तब कांग्रेस को तेलंगाना के लोगों की याद आई और फटाफट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बंटवारे का बिल पास कर दिया। गणित ये था कि आंध्र प्रदेश से 2004 में 29 और 2009 में 33 सीटों पर कांग्रेस के सांसद जीत कर आए थे, जिससे यूपीए 1 और यूपीए 2 की नींव रखी गई थी। बंटवारे के बाद कांग्रेस टीआरएस के साथ गठबंधन पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने की उम्मीद लगाई हुई थी। सत्ता पाने के लिए यूपीए ने आंध्र प्रदेश के लोगों को विश्वास के लिए बिना जोर जबरदस्ती के बल पर राज्यसभा के दरवाजे बंद करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा कर दिया। सत्ता के लालच में यूपीए ने दोनों राज्यों को हिंसा की आग में झोंक दिया। सर्वसम्मति और मनमानी के बीच की कहानी। अटल जी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार दोनों ने ही विभाजन के फैसले पर मुहर लगाई, लेकिन इस फैसले में एक मूल अंतर था। अटल जी की सरकार ने सर्वसम्मति से सभी नेताओं से बात करके इस फैसले पर मुहर लगाई, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने दबाव बनाकर भारी विरोध को दरकिनार करते हुए अलग राज्य बनाने का फैसला किया। जोर जबरदस्ती से लागू किए फैसले का अंजाम और क्या ही हो सकता था, लेकिन कांग्रेस को अंजाम का डर लगा ही कब है। 1947 का बंटवारा हो गया या 2014 का आंध्र प्रदेश तेलंगाना बंटवारा, दोनों में कांग्रेस का लक्ष्य एक ही था, सत्ता हासिल करना। तेलंगाना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि पहले वो कांग्रेस की राजनीतिक साजिश का जरिया बना, उसके बाद उसकी बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में चली गई जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं प्रदेश को गर्त में धकेल रही है।